अराउंड 1400 लोन्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर में। 2500 का टारगेट है। फर्स्ट डे ही हमारी कई सारे ट्रेनिंग पार्टनर से बात हुई थी कि इतने लोगों की हमारे पास क्षमता है जिन्होंने कौशल के तहत सर्टिफिकेशन किया हुआ है, बट चूँकि कई सारी चीज़ें पैरेलली लगी रहती हैं तो कॉलिंग और तमाम चीज़ें नहीं हो पाई। कई बार जो कैंडिडेट है सर्टिफिकेट उसने ले लिया, वो रुचि नहीं लेता है। लेकिन अब हमारे पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। आप लोगों के माध्यम से जो भी कैंडिडेट जो कौशल विकास में बहुत पहले प्रशिक्षण ले चुके हों, करंट में ले रहे हों, जिनकी एज कम से कम 21 साल हो और अधिकतम 40 साल हो, या उनके घर परिवार में कोई भी हो, क्योंकि हम लोगों को अधिक से अधिक आवेदनों की आवश्यकता है। और उसके बाद बैंकिंग का कैसे लोन डिसबर्स कराना है, कैसे स्वीकृत कराना है, वो सारी जिम्मेदारी हम लोगों की है। ठीक है, तो आप लोगों का ये काम रहेगा कि जो भी 21 से 40 साल के बीच में हैं, जिन्होंने विशेषता आपको प्रायोरिटी उनको देनी है, जो आपने जिनको प्रशिक्षित किया है। इसके इतर भी अगर कोई कैंडिडेट है उनके घर परिवार में जो एलिजिबल हो, कई बार कैंडिडेट की एज नहीं है, मैक्सिमम आपके यहाँ 14 ईयर से स्टार्ट हो जाता है, तो वो 21 तक ऑलरेडी 7-8 साल लग जा रहे हैं, तो उनके घर परिवार में भी हो सकता है। प्रशिक्षण की व्यवस्था भी हमारे पास है। 5 दिन का एक पीरियड रहता है ट्रेनिंग का, उसको कंप्लीट कर लेंगे तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, सारी फॉर्मेलिटीज़। बेसिक दस्तावेजों में आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसा मैम ने बताया कि कम से कम 8वीं पास चाहिए, अधिकतम जो भी अवेलेबल हो। ठीक है, अधिकतम जो भी आप डालेंगे तो उसके आधार पे बैंक आपको जो भी सिलेक्ट करेगा, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा तो उसको प्रायोरिटाइज कर देगा कि हाँ ठीक है, ये कैंडिडेट योग्य है, पढ़ा लिखा है, इसको हम आसानी से दे देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिक। इसके साथ ही और क्या महत्वपूर्ण चीज़ है जो मार्जिन मनी की है कि कैटेगरी वाइज, जैसे एससी कैंडिडेट्स को 10% खुद का अंशदान देना होगा कुछ किसी भी उद्यम को स्थापित करने के लिए, और ओबीसी कैंडिडेट को 12.5%, ऐसे ही जनरल कैंडिडेट को 15%, और अधिकतम 5 लाख का लाभ ले सकते हैं। मतलब कि 1 लाख भी जिसको ज़रूरत है तो 1 लाख ले सकता है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अभी एक पैम्पलेट दिया गया है, इसमें आइडिएशन के तौर पे आपको तमाम बिजनेस आइडियाज़ दे रखे हैं। ठीक है, इसके इतर भी आप जो भी अगर आपको अच्छा लग रहा है कि ये कारगर होगा, मार्केट में चल जाएगा, उसको भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो ये जो बिजनेस आइडिया दे रखा है, इसमें 2 चीज़ें और समझ लीजिएगा। पूरा जो लोन है 2 पार्ट में होना है, एक टर्म लोन, एक सीसी। क्योंकि एक वर्कशॉप के तौर पे थोड़ा सा समय का अभाव है, तो मैं शॉर्ट में कोशिश करूँगा समझाने की। अगर किसी को कोई डाउट है तो इन बिटवीन आप बाद में पूछ सकते हैं। तो टर्म लोन क्या होता है? बेसिकली टर्म लोन मतलब जो भी फिक्स्ड एसेट हमारे उद्यम में लगेगी, जैसे कि फिक्स्ड एसेट का मतलब है जो परमानेंटली हमारे शॉप पे, हमारे उद्यम में, जैसे कि मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, इन जो भी कॉस्ट आएगी जिसमें हम एक ही बार इन्वेस्ट करेंगे और सदैव वो हमारे पास ही रहेगा, तो उसकी एक कोटेशन बनेगी। कोटेशन कहाँ से बनेगी? जो भी जीएसटी वेंडर होगा उस मशीन को, उस फर्नीचर को सप्लाई कर रहा होगा, वहाँ से हम कोटेशन बनवा लेंगे। उतना अमाउंट बैंक उसके खाते में डाल देगा। सपोज दैट फॉर एग्जांपल 3 लाख का कोई किसी का प्रोजेक्ट कॉस्ट है टोटल, यानी 3 लाख का खर्चा आ रहा है। उदाहरण के तौर पे किसी को आटा चक्की लगानी, तो जहाँ से आटा चक्की वो लेगा उससे कोटेशन बनवाएगा जो सप्लाई कर रहा होगा। आटा चक्की की कीमत है 70,000 रुपये। ठीक है, तो 70,000 रुपये उस वेंडर के खाते में चला जाएगा। आप आटा चक्की ले आएंगे, उसको चलाने के लिए गेहूं की आवश्यकता होगी, किसी वर्कर की आवश्यकता होगी, और भी तमाम रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो पूंजी जो होगी वो कैंडिडेट के खाते में सीसी लिमिट के माध्यम से डिलीवर कर दी जाएगी। एक लिमिट बना देंगे, यानी 70,000 उधर हो गया, बचा हमारे पास 2,30,000। 2,30,000 की एक लिमिट बन जाएगी। जितनी आवश्यकता है आप बैंक से ले लेंगे, सामान परचेज करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, आटा बनाएंगे, मार्केट में सप्लाई करेंगे। जो बचत होगी उसकी अपने पास रखेंगे। बाकी जो बैंक से आपने लिया था वो 30-40 दिनों के अंदर रोटेट कर देना है, यानी कि जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है, आप वापस करेंगे बैंक को, फिर निकाल सकते हो उतना या जितनी भी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो होप डैट कि 2 चीज़ें क्लियरली इस स्कीम में समझ में आ गई होंगी। एक टर्म लोन क्या है और सीसी क्या है, ये पूरा एक प्रक्रिया है। इसके बाद मार्जिन मनी। ठीक है, मार्जिन मनी का भी बता दिया, 10%, 12.5%, 15%। ठीक है, सब्सिडी के तौर पे 10% सारे कैंडिडेट्स को, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, 10% सभी को मिलेगा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का। यानी जिसने 3 लाख का लिया है उसको 30,000 रुपये सब्सिडी मिल जाएगी, जिसने 5 लाख का लिया है उसको 50,000 सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फेज में 1.5 गुना लोन फिर से अवेल कर सकते हैं कि 3.5 साल जब कंप्लीट हो जाएगा आपका, फिर सब्सिडी रिलीज हो जाएगी। उसके बाद फिर से नेक्स्ट फेज में जब एनरोलमेंट होगा
तो आप जैसे 5 लाख लिया फिर 7.5 लाख तक का लाभ ले सकते हैं। तो ये स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है इसमें। और कहीं ना कहीं ये रोज़गार की मारामारी में हम अगर जो भी प्रशिक्षित कैंडिडेट हैं उनको स्वरोजगार से जोड़ें तो निश्चित ही एक पूरी फैमिली का जहाँ पे वो रह रहा होता है वहीं पर एक रोज़गार के जो संभावनाएं जनरेट करके हम उसको आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त बना सकते हैं। रियली ट्रू वर्ड्स हैं, यू हैव टू मतलब कि इसको इनकलकेट करना है आपको और इम्प्लीमेंट करना ज़मीनी स्तर पे, है ना। तो फाइलिंग प्रोसीजर क्या रहेगा? जी, फाइलिंग प्रोसीजर ये है कि कैंडिडेट को आप जो भी जनसेवा केंद्र हो वहाँ के माध्यम से या फिर आप स्वयं सक्षम हैं, सिस्टम वगैरह होता है, जो भी कैंडिडेट आपके हों सेंटर पे, ठीक है, सभी को बेसिक एक URL मैं शेयर कर दूंगा या फिर MSME.gov.in पास एक ये लिखा है, ये इसमें आप जब जाएंगे तो आवेदन प्रक्रिया दी गई है आपको तीसरे नंबर पे, उसमें सबसे पहले इसका URL दिया गया है MSME.up.gov. इसी साइट पे आप जाएंगे तो उसमें आप युवा उद्यमी का देखेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, नए पंजीकरण में उसका पंजीकरण होगा, यूज़र ID पासवर्ड कैंडिडेट के मोबाइल पे आएगा, देन आप उसके आगे का प्रोसीजर फिलअप करेंगे कि क्या उसका नाम है, क्या चीज़ें हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी? सब ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड भी ऑनलाइन ही करने हैं। यहाँ पे फिजिकली कोई नहीं, कुछ फिजिकली कुछ नहीं। जब रिक्वायरमेंट होगी तब हम कॉल कर सकते हैं कैंडिडेट को, हमें लगेगा कि इसको बुलाना चाहिए या फिर कोई डॉक्यूमेंट की कमी है, कुछ भी होगा तो। इसके अलावा एक अच्छे से डेमो के लिए हम ऑनलाइन मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, उसमें अच्छे से आप समझ पाएंगे कि जैसे किसी फॉर्म को फिल करना है, एक फॉर्म फिल करके हम दिखा देंगे कि क्या क्या स्टेप रहते हैं उसके और कैसी चीज़ें। और उसमें सिविल बता दीजिए। सिविल हाँ, सिविल कम से कम सिविल स्कोर 670 यानी 670 होना अनिवार्य है इस स्कीम के लिए। मतलब अगर 670 हाँ सिविल नहीं होगी तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, सबमिट ही नहीं होगा। सबमिट ही नहीं होगा। मैडम कोई नया लड़का है हाँ तो वो तो कभी लोन लिया नहीं हाँ, है तो उसकी सिविल अच्छी होगी, उसकी तो सिविल अच्छी ही होगी ना। जो कभी लिया ही नहीं। जिसने कभी लोन ही नहीं लिया उसकी सिविल तो ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, उसकी तो 750 ऐसे करके हो सकते हैं। तो 670 कम से कम जो कभी नहीं होता उसका हाँ, माइनस जो वन फ्रेश होता है। कैंडिडेट होगा उसका -1 होता है, ठीक है, 0-1 लिख के आएगा आपका, तो दे आर एलिजिबल। 670 तो मुझे लग रहा बहुत मिनिमल रखी गई है, हाँ, मतलब ये तो जो नहीं होता डिफॉल्टर सबका। हाँ, अभी जैसे एक तो अभी कौशल से संबंधित हैं, आप स्किल UP STM से जुड़े हुए हैं, इसके साथ तमाम और स्किलिंग से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे यहाँ, जैसे कि ITIs हो गए, पॉलीटेक्निक हो गए, है ना, और JSS हो गया हमारा, RCT हो गए, तमाम आप स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से जानते हैं। तो कोई भी कैंडिडेट हो उसका ये हो जाएगा, उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और चूँकि प्रशिक्षण लिया है किसी उम्मीद के साथ लिया है, ठीक है, तो उसकी उम्मीद को हम कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के माध्यम से जोड़कर उसको लाभ दिलाकर उसको कह सकते हो कि आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। इसमें मल्टी लेवल पे उसके बेनिफिट होंगे, और कहीं ना कहीं आपका तो एक प्रकार से जो मोटो है प्लेसमेंट दिखाने का, स्वरोजगार, जो वही 70% कितना रहता है, 70% ना, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि 2 विभागों का एक कन्वर्जेंस हो जाएगा, आप अच्छे से इसका अपने मिशन को और तमाम चीज़ों को अवगत करा सकते हैं कि इस तरीके से हम लोगों ने मीटिंग रखी और ऐसे ऐसे इसको इतना फ्रूटफुल रहा है। ये हो सकता है आप लोगों से सूचना भी मांगी जाए कि कौशल विकास के अंतर्गत कितने की ट्रेनिंग, कितने को आप लोगों ने CM युवा में मतलब लाभान्वित किया है। दूसरा इसमें देखिए पॉइंट सीधे सीधे दिया है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षित, तो ये तो आप लोगों का विभाग तो वैसे है ही मुख्यतः कि इसमें जो प्रशिक्षित होंगे उनको हम लोग को प्रायोरिटी बेस पर लेना है। दूसरा RCT प्रशिक्षण करा रही है, RCT में ही एक व्यक्ति को उन्होंने बैठा के रखा है जो CM युवा का ही फॉर्म भरता है, वो हमारे यहाँ लिस्ट भेजते कि इतने का हम लोगों ने मतलब फॉर्म भर दिया है और इतने फाइलें मतलब बैंक में जानी है। तो इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं कि CM युवा में किसी को लगा के उसको स्कीम समझा दी जाए, उसको साइट में एक बार आवेदन प्रक्रिया समझा दी जाए और वो धीरे धीरे अपना करता रहे फॉर्म। फिर आप लोग जो भी कैंडिडेट को प्रशिक्षण कराएं उसके पास भेज दीजिए, वो फॉर्म भरता रहेगा फॉर्म। और अगर आप इसमें मतलब साइबर कैफे से भी कराएंगे तो 100 रुपये प्रति फॉर्म उनको मिलता भी है, वहाँ से उनको हमारी विभाग की तरफ से भी मिलता है एक फॉर्म भरने का। जो CSC ID वाले रजिस्टर्ड होते हैं उनको 100 रुपीज़ पे करते हैं, ऑटोमेटिकली उनकी ID से फॉर्म फिल हो जाता है।
बट उससे अच्छा ये है कि कि आप सभी लोग के खुद अपने यहाँ से बैठ के कराइए। आप लोगों क्या सिस्टम है, एक कंप्यूटर लैब की भी होती है। ट्रेनिंग देते होंगे आप लोग, कंप्यूटर प्रशिक्षण की भी ट्रेनिंग देते होंगे, तो सिस्टम वगैरह सब रहते ही मैम हर है। सेंटर पे एक लैब होती है जिसमें 15 हाँ। सिस्टम इनके पास होते हैं। तब फिर क्या, तब एज लिमिट क्या है मैम? 21 से 40 नहीं, पहले हुआ था कि कुछ 18 भी होने वाला है कि 21 से 18 हो जाएगा। वो पेपर में निकला था एक बार, बट जी। 21 से 40। अभी 21 से 40 ही है। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है उसके घर परिवार में कोई ना कोई एलिजिबल होगा। मतलब कुल मिला के ये धरातल पे इस स्कीम को पहुंचाना है। अब क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, युवा स्कीम में मोबिलाइजेशन के लिए लोग नहीं होते हैं, रखा गया है, तो 40। बेटर है कि इस स्कीम पे काम करें। तो जिनको आपने पहले कभी प्रशिक्षण दिया, आज भी वो हाँ, रोजगार पुराने नहीं मिला होगा पुराने उसको, बच्चों को हाँ दिया। वो तो आप लोग के उसमें संपर्क में होंगे ना, तो वो करवाइए। कि सबको तो अभी रोजगार तो आजकल